हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और विलियम शेक्सपियर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे फ्रेंड्स, यूथ पब्लिकेशन के जो सॉल्व पेपर्स हैं उनसे, और 10 क्वेश्चंस यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन इज़ द कैरेक्टर जूलिया अपीयर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर के किस प्ले में जूलिया जो है कैरेक्टर अपीयर होता है? द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, मेजर फॉर मेजर्स, द टैमिंग ऑफ द श्रू एंड द कॉमेडी ऑफ द एरर्स। Answer is A. The character Julia appears in the play of William Shakespeare, The Two Gentlemen of Verona. An early play in 5 acts written perhaps in 1590 to 94 and published in first folio 1623. जो जूलिया कैरेक्टर है फ्रेंड्स वो टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में अपीयर हुई थी, जो कि 1590 और 94 के बीच में लिखा गया था और फर्स्ट फोलियो में पब्लिश कराया गया था। इट इज़ द फर्स्ट ऑफ हिज प्लेज इन विच ए हीरोइन ड्रेसेस एज अ बॉय। उनका ये फर्स्ट प्ले था जिसमें कोई हीरोइन एज अ बॉय ड्रेस करती है, मीन्स ऐसी ड्रेस पहनती है जैसे कि बॉयज़ पहनते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, नेक्स्ट नहीं है, नेक्स्ट यहाँ है। क्वेश्चन नंबर 12 इज़ एरियल इज़ द रेप ऑफ द लॉक बाय अलेक्जेंडर पॉप इज़ ए सुपर नेचुरल एजेंसी ऑफ। एरियल जो कि रेप ऑफ द लॉक में आया था अलेक्जेंडर पॉप के द्वारा, वो किसका जो वो है, किससे रिलेटेड है? मीन्स अर्थ से रिलेटेड है, वाटर से रिलेटेड है, फायर से रिलेटेड है या एयर से रिलेटेड है फ्रेंड्स। एरियल इज़ द रेप ऑफ द लॉक बाय अलेक्जेंडर पॉप इज़ ए सुपर नेचुरल एजेंसी ऑफ एयर। ये एयर से रिलेटेड, सिल्फ से रिलेटेड है फ्रेंड्स, और ये विलियम शेक्सपियर के भी एक प्ले में है फ्रेंड्स। What might the speaker mean when he addressed time in a Shakespearean sonnet and declares I will be true despite the sight and the। स्पीकर का क्या मतलब हो सकता है कि जब वो टाइम को एड्रेस करता है, और ये एक सोनेट की एक लाइन है जो कि यहाँ पर दी गई है, आई विल बी ट्रू डिस्पाइट दी सीट एंड दी। तो 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर कौन सा सही है? बी एंड डी ओनली। विद टाइम कम्स चेंज, यहाँ पर कहा गया है कि समय के साथ चेंजेस होते रहते हैं। एंड डी इज़ टाइम रिमूव्स ह्यूमन लाइफ, जो टाइम है वो ह्यूमन लाइफ को रिमूव कर देता है फ्रेंड्स। द स्पीकर माइट मीन व्हेन ही एड्रेसेस टाइम इन अ शेक्सपियरन सोनेट एंड डिक्लेयर्स दैट आई विल बी ट्रू डिस्पाइट द सीट एंड दी। विद टाइम कम्स चेंज एंड टाइम रिमूव्स ह्यूमन लाइफ। द लाइन आई विल बी ट्रू डिस्पाइट द साइट एंड दी इज टेकन फ्रॉम सोनेट नंबर 1 to 3। तो सोनेट नंबर 1 to 3 से ये लिया गया है, और यहाँ पर टाइम को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बताया गया है कि टाइम के साथ बहुत सी चीज़ें चेंज हो जाती हैं फ्रेंड्स। What was poor Yorick in Hamlet? Hamlet में Yorick कौन था फ्रेंड्स? Poor Yorick in the play Hamlet was a jester। ये एक jester था। In Act 5 and Scene 1 of Hamlet, Hamlet is talking to a grave digger। Act 5 और Scene 1 में grave digger से बात करता है Hamlet। The grave digger picks up the skull and says it has been there for 23 years and it belonged to Yorick। जो ग्रेव डिगर होता है वो बताता है, एक स्कल उठाता है और बोलता है कि ये 23 साल से यहाँ पर है, जो कि यॉरिक जो कि कोर्ट जेस्टर था उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ एसे लियर टॉल्स्टॉय एंड द फूल। लियर टॉल्स्टॉय एंड द फूल इज़ एन एसे बाय जॉर्ज ऑरवेल। ये जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखा गया एक एसे है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, Which character in Hamlet utters the line Something is rotten in the state of Denmark? ये लाइन किसने बोली है फ्रेंड्स? The line Something is rotten in the state of Denmark is spoken by Merculus in Act 1 Scene 4। Merculus के द्वारा Act 1 Scene 4 में ये लाइन फ्रेंड्स बोली गई है। कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्ले इज़ अ बुक ऑफ क्रिटिसिज्म रिटन बाय। कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज एक बुक है क्रिटिसिज्म की, किसके द्वारा लिखी गई है फ्रेंड्स? कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्ले इज़ एन 1817 बुक ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ शेक्सपियर्स प्ले written by early 19th century English essayist and literary critic William Hazlitt। फ्रेंड्स कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर्स प्ले विलियम हैजलिट के द्वारा लिखी गई है फ्रेंड्स। एंड शेक्सपियर एज अ चाइल्ड ऑफ नेचर डेफिशिएट इन आर्ट एंड फुल ऑफ फॉल्ट्स। इन्होंने बोला है कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर्स प्ले आर्ग्यूज अगेंस्ट ए सेंचुरी एंड हाफ ऑफ क्रिटिसिज्म। दैट्स ऑल। इसमें क्रिटिसिज्म किया गया है शेक्सपियर के बारे में, और विलियम हैजलिट ने उनको बोला है शेक्सपियर एज अ चाइल्ड ऑफ नेचर, डेफिशिएंट इन आर्ट एंड फुल ऑफ फॉल्ट्स, कि शेक्सपियर फॉल्ट से भरा हुआ था, चाइल्ड ऑफ नेचर था, एंड डेफिशिएंट इन आर्ट की उसके अंदर कमी थी। नेक्स्ट है, which notorious critic of Shakespeare said that his play
plays were trivial and positively bad and what was the title of work? किस वर्क में किस राइटर ने शेक्सपियर को ये बोला है कि उनके जो प्ले थे वो ट्रिवियल और पॉजिटिवली बैड थे? तो ये ऑप्शन ए इज़ राइट हियर। इन द एसे पब्लिश्ड एज ऑन शेक्सपियर एंड ड्रामा, ये बोला गया है ऑन शेक्सपियर एंड ड्रामा में, जो कि 1906 में आया था फ्रेंड्स। और टॉलस्टॉय कॉल्ड शेक्सपियर्स प्ले ट्रिवियल एंड पॉजिटिवली बैड, टॉलस्टॉय ने शेक्सपियर के प्लेस को ट्रिवियल और पॉजिटिवली बैड बोला है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है जी विल्सन नाइट्स द व्हील ऑफ फायर इज़ ए कलेक्शन ऑफ एसेज ऑन। जी विल्सन नाइट्स का जो वर्क है द व्हील ऑफ फायर, ये एक कलेक्शन है, किसके ऊपर इन्होंने यहाँ पर एसेज लिखे हुए हैं? जॉर्ज रिचर्ड विल्सन नाइट was an English literary critic and academic known particularly for his interpretation of mythic content in literature and the Wheel of Fire, a collection of essays on Shakespeare's plays। इनका जो वर्क है वो शेक्सपियर के प्लेज से रिलेटेड है फ्रेंड्स। Which commentator called Shakespeare's Hamlet an indifferent play, the lines but mean? किस कमेंटेटर ने शेक्सपियर के हैमलेट प्ले को एन इनडिफरेंट प्ले द लाइन्स बट मीन ये बोला है, ये कमेंट किया है फ्रेंड्स। अब्राहम राइट पुट इन द 1630s हैमलेट वाज एन इनडिफरेंट प्ले द लाइन्स बट मीन। अब्राहम राइट ने 1630 में ये बोला है कि हैमलेट वाज एन इनडिफरेंट प्ले एंड द लाइन्स बट मीन। द स्टोरी ऑफ डेथ एंड इंट्रिग्यू एट द डेनिश कोर्ट वाज नॉट न्यू as with nearly all of Shakespeare's plays, Hamlet was adapted from other sources। ये बताया गया है कि ये कोई नई चीज़ नहीं है और शेक्सपियर के जैसे दूसरे प्लेज हैं कुछ सोर्सेज से लिए गए हैं, इसी तरह हैमलेट की स्टोरी भी दूसरे सोर्सेज से ली गई है फ्रेंड्स, ये कोई नई स्टोरी नहीं है। AC ब्रैडले शेक्सपियरन ट्रेजेडी कंसिस्ट ऑफ लेक्चर्स। AC ब्रैडले ने जो शेक्सपियरन ट्रेजेडी लिखा था उसमें कितने लेक्चर्स को इंक्लूड किया गया था फ्रेंड्स? एंड्रयू सेसिल ब्रैडले वाज एन इंग्लिश लिटरेरी स्कॉलर बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर हिज वर्क शेक्सपियरन ट्रेजेडी। 1904 में उनका वर्क आया था शेक्सपियरन ट्रेजेडी, कंसिस्ट ऑफ 10 लेक्चर्स। इसमें 10 लेक्चर्स थे फ्रेंड्स। AC ब्रैडली हैज़ प्रोवाइडेड ए स्टडी ऑफ द 4 ग्रेट ट्रेजेडी, उन्होंने इसमें 4 ग्रेट ट्रेजेडी की स्टडी प्रोवाइड कराई थी, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ, विच रिवील्स ए डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ शेक्सपियरन थॉट एंड आर्ट, जिसमें शेक्सपियर के थॉट और आर्ट की एक डीप अंडरस्टैंडिंग मिलती है फ्रेंड्स। द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन अपीयर्स इन, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन किस में अपीयर हुआ था फ्रेंड्स? आंसर इज द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन अपीयर्स इन एज यू लाइक इट, रिटन बाय विलियम शेक्सपियर इन 1599 एंड पब्लिश्ड इन 1623। एज यू लाइक इट में फॉरेस्ट ऑफ आर्डन अपीयर हुआ था फ्रेंड्स, और जहाँ पर जो सीनियर ड्यूक है अपने फॉलोअर्स के साथ जाकर रहने लगते हैं, तो वही द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन था। नेक्स्ट है हु ऑथर्ड द लॉन्ग एसे कमेंटिंग ऑन द पोर्टर सीन इन मैकबेथ। मैकबेथ के पोर्टर सीन पर लॉन्ग एसे किसने लिखा था? ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ is an essay on Shakespearean criticism by an English author थॉमस डी क्विंसी। थॉमस डी क्विंसी ने एक वर्क लिखा था, एक एसे लिखा था, लॉन्ग एसे, जो कि मैकबेथ के पोर्टर सीन पर आधारित था और जिसका नाम था ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ। फर्स्ट पब्लिश्ड इन अक्टूबर 1823 एडिशन ऑफ द लंडन मैगजीन, जो कि लंडन मैगजीन में अक्टूबर 1823 में पब्लिश कराया गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट है द एसे कंसर्न एक्ट सेकेंड सीन थर्ड इन द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ। इस एसे में सबसे ज़्यादा एक्ट सेकेंड और सीन थर्ड को प्रायोरिटी दी गई है फ्रेंड्स, जो कि मैकबेथ की ट्रेजेडी में आया था। एंड लेडी मैकबेथ इज सक्सीडेड बाय मैकडफ एंड लियोनेक्स नॉकिंग एट द गेट ऑफ द कैसल। और यहाँ पर उसमें बताया गया है कि जो मैकडफ और लियोनेक्स है वो नॉक कर रहे हैं कैसल, जो कि महल था, उसके गेट पर, और इसी को लेकर उन्होंने यहाँ पर एक पूरा एसे लिख दिया है फ्रेंड्स। हु सेड द हीरो ऑफ शेक्सपियर्स ग्रेट क्लासिकल ट्रायोलॉजी इज़ रोम। किसने कहा है द हीरो ऑफ शेक्सपियर्स ग्रेट क्लासिकल ट्रायोलॉजी इज़ रोम? ये लाइन किसने बोली है फ्रेंड्स? विल्सन नाइट वाज एन इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिक academic known particularly for his interpretation of mythic content in literature। विल्सन नाइट जो है वो एक क्रिटिक थे, और द व्हील ऑफ फायर जो कि पहले भी अभी आया है इज़ ए कलेक्शन ऑफ एसे ऑन शेक्सपियर्स प्ले, और इनका ये वर्क था जो कि शेक्सपियर के प्लेस के ऊपर एक एसे का कलेक्शन था, और इसमें इन्होंने ये लाइन बोली है द हीरो ऑफ शेक्सपियर्स ग्रेट क्लासिकल ट्रायोलॉजी इज़ रोम। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, विच ऑफ द क्लॉडियस एंड लियर्टिस ट्रैप फॉर हैमलेट succeeds in killing him। Which of Claudius and Laertes traps for Hamlet succeeds in killing him। हैमलेट को मारने के लिए क्लॉडियस और लियर्टिस क्या करते हैं? ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट हियर। अकॉर्डिंग टू UPHSC कमीशन करेक्ट ऑप्शन इज सी।
यहाँ पर इन्होंने पॉइजन डैगर दिया गया है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर ऑप्शन डी इज़ राइट, द पॉइजन स्वॉर्ड हैज़ बीन डिनोटेड इन एक्ट 4 एंड सीन 5। तो यहाँ पर ऑप्शन द पॉइजन स्वॉर्ड होगा। वहाँ पर उन्होंने पॉइजनस जो स्वॉर्ड थी वो हैमलेट को मारने के लिए रखी थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, टू विच फेस्टिवल डज द टाइटल ऑफ द प्ले ट्वेल्थ नाइट रेफर। ट्वेल्थ नाइट में किस फेस्टिवल को रेफर किया गया है यहाँ पर? द टाइटल ऑफ ट्वेल्थ नाइट रेफर्स टू द ट्वेल्थ नाइट ऑफ क्रिसमस। क्रिसमस के बाद ट्वेल्थ नाइट पर जो फेस्टिवल होता है ये उसको रेफर करता है फ्रेंड्स। ऑल्सो रेफर द ईव ऑफ एपिफेनी, ए डे दैट कमेमोरेट द विजिट ऑफ द मैगी टू द बेबी जीसस। मैगी जो है वो बेबी जीसस को विजिट करते हैं, तो उसको भी ये दर्शाता है। विच हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए प्रेडिसेसर ऑफ विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के प्रेडिसर कौन नहीं थे? ऑप्शन सी, थॉमस लॉज वाज नॉट प्रेडिसर ऑफ विलियम शेक्सपियर। थॉमस लॉज जो थे वो प्रेडिसर नहीं थे विलियम शेक्सपियर के। द प्रिंसिपल प्रेडिसर ऑफ शेक्सपियर इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ड्रामा वर यूनिवर्सिटी विट्स। उनके जो प्रेडिसर्स थे वो यूनिवर्सिटी विट्स थे। एज दे कॉल्ड ऑल द मोस्ट नोटेबल ऑफ देयर आर क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, पील लिली, थॉमस किड एंड बेन जॉनसन। ये सब उनके प्रेडिसर्स थे फ्रेंड्स। थॉमस लॉज 1558-1625 was an English writer and author among during Elizabethan and Jacobean periods. थॉमस लॉज इनमें नहीं आते हैं, वो यूनिवर्सिटी विट्स को फॉलो करते थे फ्रेंड्स, और ये इनको फॉलो नहीं करते थे। Who among the following critics state about Shakespeare that he was the man who of all modern perhaps ancient poets had the largest and the most comprehensive soul? ये कमेंट शेक्सपियर के बारे में किसने कहा था फ्रेंड्स? The above statement is stated about Shakespeare by John Dryden in Essay of Dramatic Poesy. ये लाइन Essay of Dramatic Poesy में ड्राइडन के द्वारा शेक्सपियर के लिए बोली गई थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, Which Shakespearean character has spoken these lines? ये लाइन्स किसने बोली है? Life is but a walking shadow, a poor player that struts and frets is hour upon the stage. पूरी लाइन्स नहीं बोलूँगी फ्रेंड्स, शुरू से ही पता चल जाता है कि ये किसने बोली है। These lines are spoken by character Macbeth in the play Macbeth by Shakespeare. In this pivotal speech, Macbeth uses theatre imagery to metaphorically compare life to a play on stage. यहाँ पर लाइफ को एक स्टेज के प्ले से कंपेयर करते हैं और वहाँ यहाँ पर मेटाफर यूज़ करते हैं जो मैकबेथ होते हैं। एक्ट 5 सीन 5 की ये लाइन्स हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, हु हैज़ स्पोकन फॉलोइंग लाइन्स इन द शेक्सपियर्स मैकबेथ। मैकबेथ में ये लाइन किसने बोली है? मी थॉट आई हियर्ड अ वॉइस क्राई स्लीप नो मोर, मैकबेथ डज द मर्डर स्लीप, the innocent sleep. These lines have been spoken by Macbeth in the play Macbeth after committing the murder of Duncan. Duncan के मर्डर के बाद ये लाइन्स मैकबेथ के द्वारा ही बोली जाती हैं फ्रेंड्स। Which of the following works by William Shakespeare is a pastoral romance? As You Like It is a pastoral romance by Shakespeare. Pastoral means dealing with shepherds and rural life in a usually artificial manner. As You Like It एक pastoral romance है जो कि शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है फ्रेंड्स, और pastoral का मतलब होता है जिसमें shepherds और rural life को दिखाया जाता है, और ये यूपी PGT 2021 का क्वेश्चन है। ऊपर वाला भी 2021 PGT का ही क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज द मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ हैज़ बीन डिपिक्टेड बाय शेक्सपियर। यूपी PGT 2021 का ही क्वेश्चन है। द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर इज ए कॉमेडी बाय विलियम शेक्सपियर, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1602, दो बिलीव टू हैव बीन written before 1597. The middle class provincial life has been depicted in the play. मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर में मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ को दिखाया गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, शेक्सपियर सोनेट हैव द फॉलोइंग फीचर्स, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जो कि शेक्सपियर के सोनेट से रिलेटेड है। शेक्सपियर हैज़ रिटन 154 सोनेट्स, बिल्कुल सही है। सोनेट्स फ्रॉम 1 to 126 आर एड्रेस टू डार्क लेडी। 1 से 126 तक जो उनके सोनेट्स थे वो डार्क लेडी को समर्पित थे। क्या ये सही है? देखेंगे। ही डेडिकेटेड हिज सम सोनेट्स टू हिज पैट्रन अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। कुछ सोनेट उन्होंने अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को भी समर्पित किए थे। द राइम स्कीम ऑफ हिज सोनेट्स आर जनरली ए बी सी डी ई एफ जी जी। तो आंसर देख लेते हैं फ्रेंड्स। सोनेट नंबर 1 to 126 आर एड्रेस टू मिस्टर WH, ये सही है। सोनेट नंबर 127 to 152 आर एड्रेस टू डार्क लेडी, ये सही है। 153 to 154 आर लव सोनेट्स ऑफ क्यूपिड सोनेट्स। तो ये सब सही हैं फ्रेंड्स, और ये भी सही है। इनकी जो राइम स्कीम थी वो ए बी सी डी ई एफ और जी जी थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट है,
क्वेश्चन नंबर 34 इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर इज रिटन इन 6 लाइन स्टैंजा एंड शोज डिसाइडेड साइंस ऑफ इमेच्योरिटी। किस वर्क को उन्होंने 6 लाइन स्टैंजा में लिखा था और इमेच्योरिटी जिसमें दिखती है। यूपी टीजीटी 2021 का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। वीनस एंड एडोनिस इज द वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर रिटन इन 6 लाइन स्टैंजा एंड शोज डिसाइडेड साइंस ऑफ इमेच्योरिटी। क्योंकि ये इनका अर्लियर वर्क था तो इसमें थोड़ी मेच्योरिटी शो होती है फ्रेंड्स। वीनस एंड एडोनिस 1593 एंड द लेप ऑफ द ल्यूसरी 1594 आर द ओनली वर्क्स दैट शेक्सपियर सीम्स टू हैव शेफर्ड इट थ्रू द प्रिंटिंग प्रोसेस। तो ये दोनों चीज़ें जो दोनों पोएम थी ये प्रिंटिंग प्रोसेस से गुजरी थी। द नॉक अबाउट सीन in Shakespeare's The Taming of the Shrew and Merry Wives of Windsor are the example of। नॉक अबाउट सीन जो थे द टैमिंग ऑफ द श्रू में और मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर में, ये किसके एग्जाम्पल थे फ्रेंड्स? यूपी पीजीटी 2021 का क्वेश्चन है। द गिवन शेक्सपियर्स ड्रामा टैमिंग ऑफ द श्रू एंड द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर आर द एग्जाम्पल ऑफ फार्स। ये एक फार्स का एग्जाम्पल थे, एक नाटक का एग्जाम्पल थे, जैसे नुक्कड़ नाटक होते हैं जो कुछ मॉरल को दर्शाने के लिए, और उसमें थोड़ा हंसी मजाक भी चलता रहता है फ्रेंड्स। वो ह्यूमरस भी होते हैं बट मॉरल होते हैं। इट इज़ सच अ कॉमेडी दैट सीक्स टू एंटरटेन द ऑडियंस थ्रू सिचुएशंस। ये सिचुएशन को दर्शाते हैं और कॉमेडी करते हैं, एंटरटेन करते हैं पीपल को। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 35 तक यहाँ पर हमने आज डिस्कस किया है, आगे बाद में कंटिन्यू करेंगे, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन फ्रेंड्स।